आपके नाम को बड़ी महिमा देते हैं। यीशु मसीह जी आपका वेलकम करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। विजन प्रभु हम मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। हम सब प्रभु एक मन एक आत्मा में प्रभु हम सब आपके सामने आते हैं प्रभु। अपने हर गुनाह गलती के लिए तो पश्चाताप मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम पर दया करो मेरे परमेश्वर पिता। अपनी हर गुनाह गलती अगर हमारे उठने बैठने चलने बोलने से पिता या हमने किसी को ठोकर हमारे जीवन से किसी को ठोकर लगी हो के दबाव में माफ़ी मांगते या दिल दुखाया हो के दबाव में माफ़ी मांगते हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह जी। सच में प्रभु हम सब अपनी आत्मा के प्राण पर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं प्रभु। हम आपकी दया को मांगते आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु, आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जी। आपका वेलकम करते हैं होली स्पिरिट परमेश्वर पिता। आपकी दया आपकी हजूरी हम हमारे बीच में हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका आत्मा जुम्बिश करे मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी जन प्रभु हमें देख रहे प्रभु उन सबको भी प्रभु बड़ी आशीष देना प्रभु। आपके प्रभु में छिपाते हैं प्रभु, उनके घरों में आशीष देना, बरकतें देना मेरे परमेश्वर पिता। किसी चीज़ की घटी कमी ना हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। सच में यीशु मसीह जी हम एक मन एक आत्मा में जुड़कर तेरी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी हम प्रभु नजराना प्रभु आपको भेंट करें मेरे परमेश्वर पिता, आपको पसंद आने पाए यीशु मसीह। में आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और अपने पास्टर जी के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी दासी को आपके सामने लेकर आते हैं, उनके हर गुनाह गलती के लिए प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उनकी आत्मा दे प्राण पर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं प्रभु। जो आज प्रभु अपनी दासी प्रभु जो वचन लेके आ रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रभु संदेश हमें देना चाहते हैं, जो मैसेज प्रभु आपके सामने हमें देना चाहते हैं प्रभु, हम उस पर प्रभु सुनकर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता और उसको हम ग्रहण करने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं सबको तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। दया करना, अनुग्रह करना, तमाम अंधकार की शक्तियों को बांध कर दूर करते हैं, हर गड़बड़ी को बांधते और दूर करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ प्रभु। जो भी हम गाए प्रभु आपको पसंद आने पाए, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं यीशु के सामर्थ्य के नाम से मांगते। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा आहा, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा आहा, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा आहा, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा। मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तो
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करती हूँ और आशा रखती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में कि आज आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है और इस समय आप प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु ने आज हमें मौका दिया है कि हम आपसे फिर आकर मिलें, फिर आपसे बातचीत करें। ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन बांटने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के महान दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए और छोटे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा अपने अनुग्रह में रखा है, खुदा अपने लहू में छिपा के रखना। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराई से सबको माफ़ करते हैं। आप भी हमारी कोई भी गुनाह गलती जो भी आपके सामने है खुदा, हम सब मानते हैं, छोड़ते हैं, अलग हो जाते हैं। हमें क्षमा कीजिए, अपने अनुग्रह में ले लीजिए खुदा, अपनी दया में हमें लीजिए। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है, जीवन की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आप सबको अपने हाथ में लीजिए, अपने लहू में छिपा लीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं यीशु, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आज हम लेकर जो आए हैं, प्रभु ने जो मुझे दिया है वो मैं आपके सामने आपके साथ बांटना चाहते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो सबसे बड़े कौन हैं? बिजनेसमैन है ना। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अगर आप मेरे साथ बिजनेस करोगे तो किसी भी रीति से आपको कमी नहीं होगी, है ना। तो मैं छोटी सी बात शेयर करती हूँ आपके साथ कि एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक बार ट्रेन के अंदर एक भिखारी भीख मांग रहा था। वो सभी से भीख मांग रहा था और सभी कोई ना कोई उसको दे रहा था। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपये या 10 रुपये ऐसे दे रहे थे। तो जब वो भीख मांगते मांगते एक सेठ के सामने जाता, वो उससे भीख मांगने लगता है, तब वो कहता है कि वो भीख मांग रहा था तो सेठ उसको देखकर कहता है, मैं अगर तुझे पैसे देता हूँ तो तू बता, तू मुझे बदले में क्या देगा, है ना। अब भिखारी से वो सेठ क्या बातें कर रहे हैं। भिखारी ने कहा कुछ दे दो मुझे, है ना, पैसे वगैरह मांग, जैसे भिखारी भीख मांगते हैं। तब उसने कहा मैं तुझे भीख तो दे देता हूँ, मैं तुझे दे देता हूँ पैसे, मगर तू मुझे बता, तू बदले में मुझे क्या देगा। तब वो भिखारी सोच में पड़े। उसने बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी, मैं तो खुद मांग रहा हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको बदले में दूँ। तो सेठ ने बोला, ठीक है, जब तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो फिर मेरे पास भी कुछ देने के लिए नहीं है, मैं तुझे नहीं दे सकता। जब तेरे पास देने के लिए होगा तब तू मेरे पास से मांगना, ठीक है ना। क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर ने हमें एक व्यापारी बना रखा है। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है ना। और तू भी एक व्यापारी है, तू भी एक बिजनेसमैन है, तू भी व्यापार कर, ठीक है ना। अगर तू मुझसे कुछ लेना चाहता है तो तुझे कुछ देना पड़ेगा मुझे। तब वो भिखारी को वो बात इतनी लग गई ना कि वो सोचने लग गया, मैं बिजनेसमैन कैसे, मैं व्यापारी कैसे, मैं तो एक भिखारी हूँ और मेरे पास तो किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये साहब ने मुझे बोल दिया कि तू एक बिजनेसमैन है ना। अगर तू मुझसे चाहता तो तुझे भी कुछ देना पड़ेगा, पर मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं जो लोगों को दूँ भीख के बदले, कि लोग मुझे पैसा दें और मैं उसके बदले में मैं कुछ दूँ। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, मैं क्या दूँ उनको। अब वो सोचता रहा, उसको नींद नहीं आई, सारी रात सोचता रहा, नींद नहीं आई। सुबह उठा, फिर वो सोच रहा है, बैठा हुआ सोच रहा है। तो वो सोचते सोचते ना उसकी नज़रें कहाँ गई हैं,
एक बाग में चली जाती है ना, बाग बड़े फूल लगे होते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ फूल तोड़े वहां से जाकर, फूल तोड़ के ना अपने उसमें पैकेट में डाल दिए। अब वो ट्रेन में चढ़ जाता है, भीख मांगता है। जब भीख मांगता है, कोई उसको जो भी 1 रुपया देता है, जो 2 रुपये देता है, जो 10 रुपये देता है, उसके बदले में वो उसको एक फूल दे देता है। जब फूल देता है लोग बड़े खुश होते हैं, है ना उसको। अब वो क्या करने लगे, जैसे जैसे वो भीख मांगता है फूल देता है ना, उसको लोग ज़्यादा पैसे देने लग गए, ज़्यादा उसको मिलने लगी, भीख ज़्यादा मिलने लगी। और उसके दिल में बड़ी खुशी होने लगी कि जैसे जैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ कुछ बदले में, तो लोग मुझे ज़्यादा भीख देने लग गए हैं, ज़्यादा मेरे पास पैसे आने लग गए। अब वो क्या, धीरे 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 वो ऐसे देता रहा, लोगों को फूल देता रहा और उसको भीख ज़्यादा मिलने लगी। तो धीरे धीरे उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली, फूलों की दुकान, है ना। उससे छोटी सी फूलों की दुकान के बाद उसके धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। बिजनेस फूलों का ही उसके पास एक बहुत बड़ा एक व्यापार हो जाता है। वो व्यापार करने लग जाता है फूलों के बारे में। तो एक बार फिर वो ट्रेन में ऐसे ही जा रहा होता है। जब ट्रेन में जा रहा था तो वही बिजनेसमैन मेरा बैठा था बंदा, तो उसके साथ ये भी कोट पैंट पा के बैठा होता है। तब इसने उसको सेठ को पहचान लिया, तो उससे बातें करने लगा, उससे हैंडशेक करा, तो उससे बातें भी करने लगा। उसने बोला आप कौन सा बिजनेस करते हो, तो उसने बताया कि मैं ये बिजनेस करता हूँ और उस बिजनेस के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उसने बोला आप कौन सा बिजनेस, कहता मैं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। कह रहा नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। कह रहा मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने बोला था कि तू भी एक बिजनेसमैन है और तू बिजनेस कर सकता है। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद फिर मैंने जो मेरे को भीख देता था मैं उसको फूल देता था। तो आज उस सीख के बदले जो आपने मुझे सिखाया, आज मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है फूलों का और मैं फूलों का व्यापारी हूँ। और मैं इसी सिलसिले में इस शहर में आया हूँ ताकि मैं उन लोगों से बात करके उनकी डिलीवरी कर सकूँ, फूलों के बारे में उनको दे सकूँ। आपने सोचा इसके बारे में कि मांगने से अच्छा क्या है, हमें देना भी चाहिए। परमेश्वर कहता है अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम देना भी सीखो। हम एक व्यापारी हैं, भिखारी नहीं है हम लोग, व्यापारी है। परमेश्वर ने हमें व्यापार करना सिखा रखा है। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, आपको के पास ऐसे नहीं, बाइबल के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें हम परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के साथ बिजनेस करा। आप दुनिया में पार्टनरशिप करते हैं लोगों के साथ, कितनी पार्टनरशिप करते हैं? 10% में हिस्सा डाल सकता है तो 10% ही आपको लाभ मिलेगा उसके बदले में। अगर 20% डालोगे तो 20%, 50% डालोगे तो 50% मिलेगा आपको। अगर 100% डालोगे तो 100% आपको क्या मिलेगा, उसके बारे में आपको लाभ मिलेगा, आपको हिस्सा मिलेगा उसका। पर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो कहता है तो अगर 10 रुपये डालता मैं 100 गुना वापस करने वाला हूँ। आप 1 रुपया दोगे तो 100 गुना देगा, 10 रुपये दोगे तो 100 गुना देगा, 100 रुपये डालोगे तो 100 गुना, हर चीज का वो 100 गुना बदले में देता है, हमें 100 गुना वापस करता है वो। पर हम कभी भी परमेश्वर के साथ बिजनेस नहीं करते, हम दुनिया के साथ बिजनेस करते हैं और इतना दुखी रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं, पर हम परमेश्वर के साथ बिजनेस नहीं करते जो हमें बहुत त्याग से देना चाहता है। और आजकल का जो टाइम चल रहा है, आप जानते हैं इस समय के अंदर बहुत सारी दुनिया क्या है, बहुत सारे लोग, तमाम लोगों को ही मैं बताना चाहती हूँ कि तमाम लोग क्या है, हर एक इंसान के पास आज बेरोजगार है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो चुका है, बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, काम काज खत्म हो चुका है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है। आज हर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, किसके कारण? पैसे के कारण। इतना परेशान है कि कोई कहने की बात नहीं। अगर किसी से मांगोगे भी तो वो कहेगा मेरे पास नहीं है, क्योंकि खुद उसके पास भी, बंदे के पास पैसा नहीं है। आज से बड़ी हस्ती भी क्या है, परेशानी में है, आज बेरोजगार हो चुका है, इंसान का हर काम धंधा खत्म हो चुका है। और गवर्नमेंट ऐसी है कि अगर इंसान खाना भी चाहे तो उसको खाने नहीं देती, फड़ी लगाने नहीं देती, जब टाइम आता है काम का तभी बंद कराने आ जाते हैं पुलिस वाले, खाने नहीं दे रही। क्या इंसान कमाएगा,
क्या किराया देगा, क्या अपना पेट भरेगा कि अपने बच्चों का पेट भरेगा? जब पैसा ही नहीं है घर में कुछ खाने के लिए तो कैसा होगा? और यीशु कहता मैं तेरी हर घटी को क्या करूँगा? पूरा। और बहुत सारे लोगों ने वचन के अंदर लिखा, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के साथ बिजनेस करा। मैं कुछ आयतें बताऊंगी, आप घर जाके पढ़ना, क्योंकि समय नहीं होता पढ़ने का, मगर फिर भी मैं एक आयत पढ़ाना चाहती हूँ आपको। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की अंजील और उसका 12 अध्याय, और आप उसकी 41 से 44 तक पढ़ दीजिए। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अंधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। अब आपने यहाँ पे सुना, यीशु मसीह मंदिर में बैठा अपने चेलों के साथ, और वो देख रहा है कि कौन इस भंडार के अंदर, इस दान पेटी के अंदर क्या क्या कोई डाल रहा है। जो अमीर है वो अपनी ही बढ़ती के कारण जितना भी उससे बन रहा है वो पा रहा है, जो गरीब है वो डाल रहा है। मगर एक विधवा वहाँ पर आती है जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी है, सिर्फ 2 दमड़ी, और उसने 2 दमड़ी ही उसके खजाने में डाल दी। अब यीशु मसीह वहाँ पर क्या गवाही दे रहे हैं, जिसके पास जितना है उसने अपनी बढ़ती में से घटती में से डाला है। मगर इस विधवा, कंगाल विधवा ने, यहाँ ले कंगाल विधवा ने अपनी पूरी ही जिंदगी डाल दी इसके अंदर। इसके बाद कुछ नहीं है। जिसने जो भी डाला उसके पास उसने बैलेंस रखकर ही डाला है, मगर इसने कुछ नहीं पीछे रखा, उसने सब कुछ डाल दिया। तो यीशु मसीह ने क्या कही, इसने सबसे ज्यादा डाला है, बल्कि इसने अपनी जिंदगी ही डाल दी है खुदा के घर पे। प्रभु कहते इससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। अब इसको किसी चीज की मैं घटी होने नहीं दूंगा। अगर आप पढ़ते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 8 से पढ़ते हैं, कोई नहीं हम पढ़ाएंगे नहीं, अब मैं बताती हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है कि एक सारपत नगर की एक विधवा है और वो लकड़ियाँ बीन रही हैं। तब परमेश्वर ने अपने दास एलिया को भेजा उसके पास कि जा उसके पास जा, क्योंकि वह उस देश में क्या पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, और मैंने तेरे खाने पीने का सारा प्रबंध उसके घर में कर दिया है। तो वो उस नगर में आता है तो वो बुढ़िया रास्ते में मिलती है, तो बोलता माता क्या कर रही है तू? वो कह रही कुछ नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो लकड़ियाँ बीन रही हूँ, और मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं एक रोटी बनाऊंगी, आती है मेरा लड़का खाएगा, आधा मैं खाऊंगी, और खा पी के हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में क्या पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तो उसने कहा माता मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। कह रही ठीक है बेटा आजा, है ना। उसके घर में जाता है तो माता को बोलता है एक जो रोटी तू बनाने जा रही है ना उसको मेरे पास पहले लेकर आना है। कह रही ठीक है। जब वो रोटी बना के लेकर जाती है तो वो क्या करता है, उस रोटी को खा जाता है। जब खाकर जाने लगता है तब परमेश्वर कहता है इसको आशीष दे, दुआ कर इसके लिए, है ना। तब उसने आशीष बोले प्रभु इस अकाल के समय में इस विधवा के घर में ना तेल की घटी हो ना मैदे की कमी हो, ये भरपूर कर परमेश्वर उसको, है ना। तो बाइबल क्या कहते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ोगे वहाँ पर लिखा है कि पूरे अकाल के समय में उसके घर में ना मैदा खत्म हुआ और ना ही रोटी खत्म हुई उसके घर में। वो पूरे अकाल के समय में खाते रहे, बल्कि एलिया भी वहीं पे रहा, वो भी खाता रहा, उसका बेटा भी खाता रहा और वो विधवा भी खाती रही। परमेश्वर को देने से परमेश्वर 100 गुना वापस करता है। आप बताइए, उस विधवा ने सिर्फ 2 दमड़ी डाली, परमेश्वर उसको भरपूर कर दिया। इस विधवा के पास एक ही रोटी थी और पूरे काल के समय में लोगों के घर में खत्म हो गया सब कुछ, लोगों के घर में कमी आ गई खाने पीने की, मगर इस विधवा के घर में ना खाने की कमी थी ना पीने की कमी थी। परमेश्वर उसको भरपूर करा, बल्कि परमेश्वर का सेवक भी वहाँ पे रहा, वो भी खाता रहा, क्योंकि परमेश्वर 100 गुना वापस करने वाला परमेश्वर है।
आप कहेंगे प्रभु पास्टर जी ये बातें कहाँ पे लिखी कि वो 100 गुना परमेश्वर वापस करता है। मैं आपको एक आयत पढ़ाती हूँ, मेरे साथ निकालें उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति की पहली किताब, बाइबल की पहली किताब, और उसका अगर हम एक 21 अध्याय निकालेंगे, 21 अध्याय बाइबल का, उत्पत्ति 21 अध्याय। इक्कीस नहीं, सॉरी, आप निकाल लीजिए 26 अध्याय, 26 अध्याय 26 का पहली आयत पढ़ना। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस समय पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ, अब यहाँ पर जहाँ पर इसहाक रह रहा है वहाँ पर बाइबल कहती है अकाल पड़ा। जहाँ इसहाक है रह रहा इस समय, वहाँ पर क्या पड़ा है? अकाल। ये अकाल उस अकाल से क्या अलग है जब इब्राहिम के टाइम में पड़ा था। इस अकाल जब पड़ा है तो वहाँ पर इसहाक अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रह रहा है, अपने दास दासियों के साथ रह रहा है। जब वो वहाँ से जाने लगा तब परमेश्वर उसे बोला तूने यहाँ से जाना नहीं है, तू यहीं पर है, तूने कहीं नहीं जाना है। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे 12 आयत पढ़ दो, 12 और 13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसे क्या बोला? तूने यहाँ से जाना नहीं है, इस देश से जाना नहीं है। जिस देश में अकाल पड़ा है तूने जाना नहीं, वहीं पे रहेगा तू, और वहीं रह, वहीं पर तू, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरी बहुत उन्नति करूंगा यहाँ पर। और उसने परमेश्वर का कहना माना, और वो जब उसने उस अकाल के समय में, बाइबल क्या कहती है, फिर इसहाक ने उस देश में क्या किया? जोया और बोया, दोनों खेत को क्या करा? उसने जोता और उसके अंदर बीज को बोया। जब बोया और कहते हैं उसी वर्ष परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल पाया। उसने कितना लिखा है यहाँ पर? 100 गुना। किस समय में बोया इसने? अकाल के समय में, जब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पीने के लिए नहीं, कुछ रहने के लिए जगह नहीं होती, तब इस समय इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस नगर के अंदर, उस देश के अंदर क्या किया? अपने बीज को बो दिया उसने, और बदले में क्या पाया? 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्या आशीष दी उसने? और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। आप समझ रहे मेरी बात को? इसने, इसहाक ने किस समय में बोया है? जब अकाल पड़ा हुआ है, जब खाने की पीने की कमी है, उस समय इसने बीज को बोया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल दिया, और उसे इतना बढ़ाया कि वो अति महान पुरुष हो गया, सबसे अमीर हो गया उस देश के अंदर, सबसे महान बेटा बना, सबसे महान पुरुष बन गया। अकाल के समय में उसने क्या किया? बीज को बोया। आज हम कितना बीज बो रहे हैं? हमारे पास जो भी है, बाइबल कहती है जो कुछ भी है, अकाल है ना, कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा। अगर इस अकाल के अंदर तू भरपूर खाना चाहता है, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, भरपूर रहना चाहता है, बड़ी उन्नति करना चाहता है, महान पुरुष बनना चाहता है, तो इस अकाल के समय में बो। हम कैसे बोते हैं? परमेश्वर ने कहा दशवांश, कितना? दशवांश। हम अपना दशवांश भी नहीं देते। जब हम अपना दशवांश नहीं देते तो क्या खाएंगे खुदा के सामने? हम अच्छे वाले थे तब नहीं देते थे, अब तो लॉकडाउन है, अब तो क्या है, बड़ी तंगी चल रही है, अब क्या है, कोई काम नहीं है, अब क्या है, कोई धंधा नहीं है, क्या हम रोज रोटी नहीं खाते? बोलिए, क्या हम रोज रोटी नहीं खाते? क्या परमेश्वर आपको रोटी नहीं दे रहा?
क्या परमेश्वर आपको रहने के लिए नहीं दे रहा? क्या परमेश्वर आपको पहनने के लिए नहीं दे रहा? क्या आप कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर रहे हैं ना? सब कुछ कर रहे हैं आप लोग। पर जब परमेश्वर के देने की बात आती है तब कहते हैं पास्टर जी हमारा धंधा नहीं चलता, पास्टर जी हमारे पास है नहीं, पास्टर जी हम कल क्या खाएंगे, हमें आज की चिंता तो है नहीं, कल की चिंता, कल क्या खाएंगे। परमेश्वर ने कहा आज की चिंता करो, कल की चिंता तो अपने आप ही कल कर लेगा। आज की चिंता ही बहुत भारी है। आप बताएं आप परमेश्वर से क्या मोहब्बत करते हैं, क्या मोहब्बत करते हैं? परमेश्वर कहता है मैं 100 गुना देने वाला हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। और हम भिखारियों की तरह मांगते हैं। प्रभु कहता तू मुझसे मांग रहा है ना, पहले तू बता तू मुझे क्या देना चाहता है, तू देगा तभी तो मैं तुझे दूंगा। कई लोग प्रचार करते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमें तो कहीं नहीं लिखा पास्टर जी दशमांश देने के बारे में, आप फिर भी दशमांश का प्रचार करते हैं। यहाँ ओल्ड टेस्टमेंट में दशमांश के बारे में लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में नाप लिखा है। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आपका नाप क्या है? 10 रुपये। आपका नाप क्या है? 50 रुपये। आपका नाप क्या है? हद 100 रुपया। ये नाप है। और परमेश्वर 100 का 100 गुना अगर आप करेगा, आपको जब ऊपर से 100 गुना आशीष डालेगा तो कहाँ फैलेगी? वो तो हवा में उड़ जाएगी, आप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये तो मुझे नहीं पता। जितना नाप आपका बड़ा होगा उतनी आशीष। उस समय में इसहाक ने क्या किया? वहां पर बोया, और बाइबल कहती है 100 गुना आशीष, 100 गुना आशीष दी गई है उसको। एक और है परमेश्वर का सेवक जिसका नाम यूसुफ है। आपने यूसुफ के बारे में तो पढ़ा होगा, ये उत्पत्ति की किताब में है। अगर आप 40 अध्याय के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर क्या लिखा है? वो परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहता था। उसको जो सपना आता है वो अपने भाइयों को बताता है, अपने पिता को बताता है, तो उसके भाई उसे क्या करने लगते? चिढ़ने लग जाते हैं, है ना। उसका पिता ने उसको बहुत प्यार करता, उसको रंग बिरंगा क्या लिया? अंगरखा बना के दिया। वो अपने भाइयों की सारी बुराई आकर बताता था अपने पिता को, जिसके कारण उसके भाई से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो गया होता है, वो अपने भाइयों के पास जाता तो रास्ते में क्या करते हैं? उसको एक खड्डे में गिरा देते हैं। फिर वो दूर से देखते हैं कोई आ रहा है तो उनके हाथ में उसको बेच देते हैं। वो लोग मिस्र को जा रहे होते हैं, वो मिस्र में पहुंच जाता है, वहाँ पर वो आगे किसी को बेच देते हैं, है ना। वो धीरे धीरे करके राजा के पास पहुंच जाता है, फिरौन के पास जब पहुंच जाता है तो वो फिरौन की जो वाइफ थी वो उसके साथ, है ना, बुरा व्यवहार करती है। अगर वो चाहता तो ये काम कर सकता था। उसको कौन देख रहा था? राजा ने तो, राजा का तो उसने विश्वास जीत रखा था। मगर वो जानता था अगर राजा मुझे नहीं देख रहा, कोई मुझे नहीं देख रहा, मगर मेरा परमेश्वर मुझे जरूर देख रहा है। उसकी आंखें मेरा पीछा करती है हर समय। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया है, मुझे लोगों ने बेच दिया, मगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। अगर मैं इसके साथ इसकी कामना को पूरा करूंगा तो मेरा खुदा मुझसे रूठ जाएगा और मैं अपने परमेश्वर को कभी भी रूठने नहीं दूंगा। तब वो वहां से भागा तो उसकी वाइफ ने उसके ऊपर एलिगेशन लगा कर क्या कर दिया? उसको जेल में पहुंचा दिया राजा ने। तो एक बार राजा को सपना आता है, तब उसके सपने का कोई जवाब नहीं दे पाता। तब वो पूछता है कोई मेरे सपने का जवाब नहीं दे पाएगा? तब किसी ने बोला जेल में एक ऐसा बंदा है जो सपने का हल बताता है। फिर जब उसको जेल में से बाहर निकाला गया, उसने बताया तो राजा के वो दिल को भा गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, उसके ऊपर वास करता था, बुद्धि से वो बात करता था, ज्ञान से भरा हुआ था वो, है ना। तब तो राजा ने क्या किया? कहता है देख मैं हूं फिरौन इस देश का राजा, मगर सारा कारोबार तेरे हाथ में, तेरे हुक्म से एक भी पत्ता नहीं यहाँ हिल सकता, कोई भी अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता तेरे हुक्म के बगैर। तू जो चाहता है ना वो कर। वो मिस्र का राजा बना। अब वो मिस्र में घूमने लग गया। जब घूमा उसने क्या किया कि वहाँ की फसल बहुत होती है, उसने जैसे फसल होती थी तो वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी उसने, है ना। अपनी समझ से देखो वो अपनी समझ से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं।
7 साल जो बीत गए, 7 साल में उसने इतनी फसल इकट्ठी कर ली। पहले वो गिनती करता था, उसने गिनती करना छोड़ दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उस फसल की कोई गिनती नहीं कर सकता था। उसने सारे गोदाम तनातन भर लिए। जैसे रेत के किनकी होती नहीं, इतनी वहाँ पे क्या थी, अनाज था। फिर अगले जो 7 साल आए, उस 7 सालों में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो लोग भूखे मरने लगे। तब उसने क्या किया, अपने भंडार खोल दिए। वो लोगों को फिर अन्न बेचना शुरू कर दिया। अब देखो कितनी समझदारी से यूसुफ काम कर रहा है। हर जगह अकाल पड़ा है तो वो अपने उसने अनाज के दुगने दाम पर वो क्या करने लगा, अनाज बेचने लगा। और फिरौन के खत्ते भरने शुरू हो गए पैसों से, है ना। तो जब उसके भाइयों को भी पता लगा, उसके पिता को पता चला कि मिस्र में अनाज मिल रहा है तो तुम भी जाओ। तो उसके भाई आते हैं लेने के लिए। उसके भाई उसे पहचान नहीं पाते, मगर वो अपने भाइयों को पहचान लेता है ना। उनको बोला तुम गलत हो, तुम तो वही भेदिए हो, तुम तो चोर हो, यहाँ से तुम भेद लेने आए हो इस देश का भी। इस देश में कितनी महामारी फैली हुई है। कह रहे नहीं जी, हम तो ये हैं वो हैं, अपने बड़ी सारी बातें बताने लगे। मगर उसने अपने भाइयों की भी मदद करी। उसका बाप भी आया, फिर अपने छोटे भाई को भी बुलाया उसने। फिर उसने प्रकट करा अपने आप को, देखो जो मैंने तुम्हें सपना बताया था छोटे होते हुए कि हम खेत में क्या कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं, सबके अपने अपने पूले हैं और मेरा पूला एकदम खड़ा हो गया और सबके पूले मेरे पूले के सामने झुक गए, है ना। तब तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बेच दिया। आज देखो वही परमेश्वर ने मुझे यहाँ का राजा बनाया, तुम सब मेरे पैरों पे आके गिरे क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसने मुझे, तुमने तो मुझे बेच दिया, तुमने तो मुझे मरा हुआ सोच लिया, मगर परमेश्वर ने मुझे यहाँ का राजा बना दिया कि तुम आगे मेरे सामने झुके। आप भी परमेश्वर के साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें भिखारी नहीं बनाया कि हम भिखारियों की तरह रोते रहे या भिखारियों की तरह किरलाते रहे। परमेश्वर कहता उठ के खड़े हो जाओ, बिजनेस करो मेरे साथ, 1 रुपये से शुरू करो तो मैं तुझे 1 का 100 दूंगा। और जब तुम 100 दोगे तो मैं 100 का 1000 दूंगा, 1000 दोगे 1000 का 10,000 दूंगा, 10,000 का कितना देगा। धीरे 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 आप बिजनेस करते चले जाओ। एक दिन परमेश्वर आपको अति महान बना देगा, आपको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा। परमेश्वर आपको, परमेश्वर कहता मैंने तुझे सिर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। मेरी करुणा मेरी दया हमेशा तुम पर बनी रहेगी जब तुम बड़े ही बुद्धिमानी के साथ, बड़े ही अक्लमंदी के साथ मेरे साथ बिजनेस करो। तुम इंसान से बिजनेस करते हो और धोखा खाते हैं, वो लूट कर लेके चला जाता है, फिर आप वैसे के वैसे रहते हो। मुझसे बिजनेस करो। कैसा बिजनेस करना है? प्रभु ने आपको 10% का है, 10 दशमांश दो। आप बोलो प्रभु मैं आपको दशमांश नहीं दूंगा, मैं आपको 20% दूंगा। प्रभु मैं आपको 30% दूंगा, चाहे मैं जितना मर्जी भूखा रह जाऊं, मैं आपको 20 दूंगा। मैं क्योंकि 10वां तो परमेश्वर का है, उसका तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप 20 दोगे तो 10% ज़्यादा दे दिए ना आपने, वो 10% का 100 गुना लगा के देखोगे कितना मिलता है। जब वो भरपूर आ जाए फिर आप परमेश्वर को बोलो आज मैं आपको 20 नहीं, आज मैं 30 दूंगा। फिर मैं जब आपको और 30 का मिले, फिर और ज़्यादा परमेश्वर आपको दे रहा है, फिर 40 कर दो। आपको मालूम है एक लास्ट आयत में बताना चाहती हूँ। आपने कोलगेट का नाम तो सुना ही होगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड, मैं इंडिया का बात नहीं करती, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करती। पूरे वर्ल्ड में कोलगेट आप जानते हैं, हर घर घर के अंदर आपको कोलगेट मिलेगी। आपको ये कोलगेट तो है, मगर एक इंसान का नाम था कोलगेट, एक व्यक्ति का नाम है कोलगेट। जब वो बच्चा था ना, छोटा बच्चा था, तब वो एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, तो कोई उसको अपने घर में ले गया काम कराने के लिए। जब उसने उसका घर का काम करा, उन्होंने उसको रोटी दी, कपड़ा भी दिया और पैसे भी दिए, है ना। तो वो जो परिवार था वो चर्च में जाता था, तो वो उसके साथ वो चर्च में जाता, तो वहाँ के पास ने उसको दशमांश के बारे में प्रचार करा कि परमेश्वर का हम दशमांश देंगे तो परमेश्वर हमें 100 गुना वापस करेगा, हमें परमेश्वर का हिस्सा देना चाहिए। तो उसको ये वो बात लगी, क्या उसने सोचा कि मैं इस घर में रहता हूँ, मेरे को ये रोटी भी देते हैं, मुझे ये कपड़ा भी देते हैं और मुझे पैसा देते हैं, मैं पैसा क्या करूँगा? खाना मुझे मिल रहा है, कपड़ा मुझे मिल रहा है, पहनने को सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे पैसे मैंने क्या करने हैं? तब उसने दिल में सोचा, उसने क्या किया, वो जितने भी उसको तनख्वाह मिलती थी वो सारी की सारी क्या करता था, थोड़े से उसमें पैसे रखता था, बाकी सारे उस चंदे में डाल देता था।
धीरे 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 परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, आशीष देनी शुरू कर दी। अब वो 10% वो रखता था, 90% खुदा को देता था। अब वो 90% का हिसाब लगाओ, परमेश्वर उसको कितना देने वाला है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हर पेस्ट की एक्सपायरी डेट हो गई, खत्म हो सकता है बिजनेस, मगर कोलगेट आज तक बंद नहीं हुई। कई प्रोडक्ट चल चुके हैं कोलगेट के, और बंदा भी वो है नहीं है, उसका बिजनेस इतना बड़ा हुआ है, उसको खुद नहीं पता मेरी फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम करते हैं, कितना मेरे पास पैसा है, मुझे पता नहीं है। आज भी वो इंसान परमेश्वर को 10 नहीं बल्कि 90% ही परमेश्वर को देता है, और 10% से वो अपना पूरा बिजनेस लाता है। लाखों करोड़ों अरबों वो पैसे बांटता लोगों को। उसके फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग हैं जो उसके काम करते हैं और बहुत सारी तनख्वाह लेते हैं। वो 10% में ही पूरा करता है, और 90% आज भी खुदा को देता है। और आज देखो खुदा ने उसके पूरे वर्ल्ड में उसका नाम किया है। तो क्या अगर आप शुरू करोगे तो क्या परमेश्वर नहीं देगा आपको? मैं नहीं करती, आप सोचते होंगे पासी पैसे का प्रचार करें। मैं पैसे का प्रचार नहीं करती, मुझे पैसे का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि अगर आप हर एक आज्ञा परमेश्वर की मानते तो फिर ये क्यों नहीं, हम एक आज्ञा ना मानने के कारण क्यों हम नरक में जाएं, या क्यों खुदा से दंड पाएं। हमें जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना है, और आप दीजिए। जो लोग परमेश्वर का हिस्सा खा रहे हैं, आप याद रखें, आपको उसके बदले में परमेश्वर क्या सज़ा देगा ये मैं नहीं जानती, और ना मैं चाहती हूँ कि आपको कोई सज़ा मिले। मैं ये चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी ना आए। आप परमेश्वर का खाओगे तो आप जानते हो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए दरवाजे खोल देते हो। आप बहुत सारी हानि के लिए दरवाजे खोलते हो, आप बहुत सारी परेशानियों के लिए दरवाजे खोलते हो। आप चाहते हो कि परमेश्वर ये सारे दरवाजे बंद कर दे, तो आप परमेश्वर का देना शुरू करो। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत दे, तो डबल कर दो अपने दशमांश को, डबल कर दो अपनी भेंट को, डबल कर दो सब कुछ। तो देखो भी परमेश्वर क्या करता है। वो क्या कहता है, मुझे परख कर तो देख मैं कितना भला और अच्छा परमेश्वर हूँ, तेरे लिए ना मैं आकाश के झरोखे खोदूँ तो मुझे कहना। और हम इतनी इंतज़ार नहीं करते, वेट नहीं करते और देना नहीं जानते। आप देइए, चाहे आप भूखे रह लीजिए, मगर आप परमेश्वर को समय पर दो। जो भी है परमेश्वर का आप परमेश्वर को दीजिए। एक भी रत्ती उसमें एक भी पॉइंट नहीं रखना आपने, और अगर आनाकानी करके दी तो बरकत नहीं मिलने वाली। साफ दिल से देना। बाइबल कहती है इस हाथ से दे रहा, इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि तू परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहा है, क्या दशवान दे रहा है। गुप्त में दे, वो गुप्त में परमेश्वर है, गुप्त में तुम्हें 100 गुना आशीष देने वाला है। ऐसा व्यापार कीजिए जैसे वो फूल वाले ने, वो भिखारी एक बिजनेसमैन बन गया फूल बेच बेच कर। क्या आप परमेश्वर को 10 रुपये से शुरू करो तो क्या परमेश्वर आपको करोड़पति नहीं बना देगा? आप देखते रहना, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल करती हूँ। जब मैं देती ना, परमेश्वर मुझे बहुत सारी देता है सीधी। और मेरा परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा खुदा। उसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करो या जितनी ज़्यादा बड़ाई करो वो कम है, क्योंकि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम उसका किन शब्दों से धन्यवाद करें, किन शब्दों से उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो तो अनंत है। अनंत करना निधान है वो। उसकी करुणा कभी हमारे ऊपर से ख़त्म नहीं होती, दया कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी सोच ख़त्म हो जाती पर उसकी सोच कभी ख़त्म नहीं होती हमारे प्रति। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि आप अपनी ज़िंदगी में इस संसार के अंदर रहकर बड़े ज़्यादा आशीष पाना और अमीर हो जाना, अमीर नहीं होना, हमें आशीष होना है। अमीर तो आप जानते हैं अमीर कैसे होते हैं, उनके दिल नहीं होते। आप आशीष बनिए, अपने दिल को बड़ा रखें। जितना आपको मिलता है उतना खुदा के अंदर और बोते चले जाइए। आपके ऊपर इतना परमेश्वर दे कि आपको पता ही ना रहो मेरे पास है कितना। जिसको मर्जी चाहिए वो ले जाओ बिना ब्याज के, है ना। तो देखो परमेश्वर आपको कितनी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं जिंदा खुदा, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि सच में आपने प्रभु यीशु मसीह हमें एक बिजनेस करने वाली समझ दी है खुदा, बुद्धि दी है खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, लोग जो आपको नहीं मानते वो बिजनेस करते हैं, इतने
रिच हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम तो आपकी संतान हैं, हम तो राजा की संतान हैं, फिर भी परमेश्वर हम भिखारियों की जैसे ज़िंदगी जीते हैं। मगर परमेश्वर आज से प्रभु यीशु मसीह हम ये सारी बातों को त्यागते हैं प्रभु। और प्रभु हम सच में प्रभु अपने ऊपर तरस नहीं प्रभु, हम एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं खुदा। अब प्रभु आपके साथ बिजनेस करेंगे प्रभु। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते हैं, आप 100 गुना आशीष देने वाले मेरे पिता हैं प्रभु। मैं अपने नाप को बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी के नाप को बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी आशीषों के नाप को बढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर। अपने परिवार के नाप को बढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर। इस धरती पर परमेश्वर तो अपने लोगों को आशीष कर परमेश्वर। इतने लोगों को आशीष दे प्रभु कि लोग कहने पाए ये मसीह में वास करता है जो आशीषों का भंडार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। तमाम अंधकार की देखी अनदेखी ताकतों को बांधते हैं, हर श्राप को तोड़ देते हैं, हर गरीबी के श्राप को तोड़ते हैं, कंगाली के श्राप को तोड़ते हैं। दुर्रक्षा यीशु के नाम से आज से प्रभु तेरे हर बच्चे के ऊपर से बंधन टूट जाए और भरपूर आशीष आने पाए प्रभु। हर प्रभु अपने बच्चे के दिलों को खोल दे खुदा कि वो तेरे घर में बोने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो 100 गुना फसल काटे प्रभु। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे बीच में हम एक एक चीज़ के लिए वफादार रहें प्रभु। हमारी ज़िंदगी में कोई बेईमाना ना हो खुदा, कोई लालच ना हो प्रभु यीशु मसीह। प्यारे खुदा हम तेरे साथ ईमानदार रहना चाहते हैं, वफादार रहना चाहते हैं। किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर लालच ना हो प्रभु, क्योंकि लालच के लिए प्रभु ये चीज़ें हमारे साथ जाने वाली नहीं जिस चीज़ों के लिए हम लालच करें खुदा। मगर हम ये चीज़ें दुनिया में रहकर बांटना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु और आशीष फले प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हर एक बच्चे को जो सुन रहे हैं बड़ी आशीष देना, उनके दिलों को खोलना, उनसे बात करना खुदा, ताकि प्रभु वो बच्चों के ऊपर से हर श्राप टूट नहीं पाए। अति पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं। सब बोलते हैं आमीन। फिर बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।